गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको प्रश्नावली 11.3 पढ़ाने वाली हूँ। इसमें योग करना है, घटाना है, गुणा करना है और भाग देना है। ठीक है, तो सब का मैं एक एक दो दो ठो बता रही हूँ, आप लोग उसको उस विधि से हल करना। ठीक है, जैसे जोड़ने की प्रक्रिया है, पहला दिया है 1.0087 में 0.321 को आपको जोड़ना है। हमेशा ध्यान रखना कि दशमलव हमेशा साथ में ही लिखा जाए। ठीक है, दशमलव आगे पीछे नहीं होना चाहिए, हर दशमलव एक लाइन में होना चाहिए। अब इसको जोड़ देना, 7 और 0 7, 8 और 1 9, 2 और 0 2, 3 और 0 3, दशमलव का दशमलव, एक का एक, ये हो गया आपका उत्तर। ठीक, अब यहाँ दिया है देखो 0.2, 0.02, 0.02, 02, 0.202004। हमेशा दशमलव के बाद इसको 20 मत पढ़ना, 20,204 या 20,204 कभी मत पढ़ना। 0.202004 ऐसे पढ़ा जाता है, एक एक संख्या को अलग अलग पढ़ा जाता है। अब हमको इसको जोड़ना है। अब देखो ये क्या हो गया, हमको इधर कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे दशमलव के बाद कितना है, 1 2 3 4 5 स्थान तक जितना भी बच गया है उसको हम कंप्लीट करेंगे शून्य लगाकर। शून्य लगाओगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 शून्य की ज़रूरत है इसमें, 1 2 3 और इसमें सिर्फ ये वाला शून्य यहाँ, ये 2 यहाँ और ये शून्य यहाँ। ठीक है, 1 2 3 4 संख्या दे दिया गया था, है ना। अब इसको जोड़ोगे आप लोग, तो यहाँ पे 4 का 4, इस लाइन में 2 का 2, इस लाइन में 2 का 2, 2 2 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 2 2 4 और ये दशमलव का दशमलव, शून्य का शून्य, ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, अब घटाने की प्रक्रिया में ध्यान दीजिएगा, है ना। दूसरा है, मैं बना दी हूँ यहाँ पे, घटाने का भी 2 ठो बता दे रही हूँ, बाकी को आप लोग घटाना। यहाँ देखो 7.89 में 2.324 को घटाना है। ठीक है, यहाँ दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 और यहाँ पे 2 है, तो इसको हम 3 बनाएंगे, ऐसे 3 बनाना जरूरी है। अब इसको घटाने की प्रक्रिया करेंगे, तो यहाँ पे हम घटाएंगे, यहाँ से हासिल लेंगे, 10 बनेगा, तो ये कितना आएगा, 6। यहाँ 8 बच गया, 8 में 2 गया, कितना बचा, 6। यहाँ 8 में 3 गया, 5, दशमलव का दशमलव, 7 में 2 गया, 5, ये हो जाएगा आपका उत्तर। वैसे ही इसमें देखो दशमलव के बाद जो नीचे वाली संख्या है, 1 2 3 4 5 घर तक दिया है, लेकिन यहाँ पे 2 घर तक दिया है, तो 3 घर हमको अपने से ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम उसको घटा पाएंगे। ठीक है, अब हमको हासिल लेना पड़ेगा यहाँ से, 1 से, यहाँ 1 से हासिल जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये हासिल ले लेके। ठीक है, अब ये इसको देगा, ये इसको देगा, मतलब ये 10 हो गया, 10 में 9 जाएगा, कितना, 1। अब यहाँ कितना बचा है, 9, 9 में 2 जाएगा, 7, यहाँ कितना बचा है, 9, 9 में 7 जाएगा, 2। अब यहाँ कितना बचा है, शून्य हो गया है, तो ये शून्य का शून्य, ये कितना हो गया है, शून्य का शून्य। दशमलव की जगह में दशमलव लिखोगे, 5 में शून्य गया, 5, ये हो जाएगा आपका घटाने में ये उत्तर। ठीक है, घटाने का समझ में आया। अब देखो गुणा करने का, मैं 1 2 ठो बता रही हूँ, आप लोग बाकी को बनाना। ठीक है, 243 गुणित 0.15, मैं इसको क्या करना है, गुणा करना है। तो जो जो संख्याएं दिख रही है सिर्फ उसी से गुणा करो। 243 गुणित 15 पहले कर लो। ठीक है, मैं प्रक्रिया बता रही हूँ ना। 15 तिया 45, हाथ में आया 4, 15 64 4 64, 64 का 4, हासिल आया 6, 15 दूनी 30 और 6 36, उत्तर आया 3645। अब हमको दशमलव कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ देखो, यहाँ पे एक दशमलव के बाद 1 और 2 संख्या दिया है, दो संख्या तक हमको क्या कर लेना है, ऐसे दशमलव लगा लेना, 1 और 2 को गिनेंगे और यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ देखो, ये शून्य का कोई मतलब नहीं है, 0.1 गुणित 0.1 गुणित 0.1 गुणित 0.1 को हमको गुणा करना है।
ठीक है। अब गुणा करोगे, ये तो सब एक है, एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक, ऐसे बन जाएगा। सिर्फ संख्या को देखना है ऐसे, ठीक है, इसी संख्या को देखना है, शून्य को हटाओ। अब इसको हम गुणा करेंगे, एक एकम एक, एक एकम एक और एक एकम एक, हमको उत्तर में एक मिला। अब हमको ये देखना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। इस दशमलव के बाद एक है, इस दशमलव के बाद सबको गिनना पड़ेगा, मतलब दशमलव के बाद 1 2 3 4 संख्या हमको मिल रही है। हर एक संख्या को देखना पड़ेगा दशमलव में। दशमलव के बाद इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, मतलब जितना भी होगा सबका दशमलव में दशमलव के बाद कितनी संख्या हुआ उसको गिनना है। 1 2 3 4 हुआ और हमको उत्तर में एक मिला था, तो हमको उसको 4 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक में इधर ये एक हो गया, 2 3 4, इधर शून्य लगा दो, उसके बाद दशमलव लगा दो। कुछ नहीं मिला हमको, तो यहाँ पे शून्य लगाओगे, 0.00000001, ये उसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे इसको करना है। जैसे और एक है उसी का गुणा का, क्या दिया है, 0.879 और 0.021 का गुणा करना है। तो हमको जो संख्याएं दिख रही है ना उसी को गुणा करना है। यहाँ देखो 879 और 21 को हम लोग गुणा कर दिए। मैं हड़बड़ी में कैलकुलेटर से निकाली थी तो उत्तर इतना आया था, है ना, 18,459 आया था। आप लोग अच्छे से गुणा करना, ठीक है, गुणा करने तो आता ही होगा, है ना। तो अब देखो हमको दशमलव कितने स्थानों तक लगाना है, यहाँ गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 स्थान तक हमको क्या लगाना है, दशमलव। और हमको कितना मिला था, 1 2 3 4 5, इतना उत्तर मिला था। और हमको 6 घर तक लगाना है, मतलब यहाँ पे शून्य लगाना पड़ेगा। और 0 है तो 0.01845 ये हो जाएगा आपका उत्तर। समझ में आया? वैसे ही भाग कैसे देना है, भाग की प्रक्रिया में देखो, जैसे 2.25 भागित 15 है, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, 2.25/15, इसको हम ऐसे भाग देंगे। आप दशमलव को छोड़ दो, क्या है उसको मत देखो, दशमलव बाद में लगाते रहेंगे। 225 में सीधा 15 को भाग दिए तो हमको उत्तर क्या मिला, 1 और 5। ठीक है, और हमको कितने स्थानों तक दशमलव लगाना है, कितना स्थानों तक, 2 स्थानों तक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 5 आया है ना बराबर, 1 और 5, 1 और 2 संख्या ये दशमलव लगेगा और यहाँ पे हम शून्य दे देंगे, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, भाग को जान लोगे। ये देखो इसका दिया है, पहले ऊपर वाला को गुणा कर देना और नीचे वाला को गुणा कर देना, जितना आएगा ऐसे भाग दे देना है। ठीक है, बना के देखना, कोशिश कीजिएगा। ठीक, चलो इसको मैं आपको बता रही हूँ। एक ठो क्वेश्चन, सुनीता ने बाजार में 23 रुपये 50 पैसे का तेल, कितना, 23.50, ठीक है, 50 पैसे को ऐसे लिखते हैं। 8 रुपये 15 पैसे का साबुन, कितना, 8 रुपये 15 पैसे, ठीक, दशमलव को हमेशा साथ में रखना। और 12 रुपये 39 पैसे, और 12 रुपये 39 पैसे में पाउडर खरीदा, तो सुनीता ने कुल कितने रुपए का सामान खरीदे, सबको जोड़ देना है। ठीक है, 9 5 14, हासिल आया 1 5 3 8 और 1 9 और 1 10, हासिल आया 1 3 1 4, 8 4 12 और 2 14, हासिल आया 1 2 और 1 3 और 1 4, 44 रुपये 04 पैसे उत्तर। ठीक है, ऐसे इसको बनाना है। रहीम मकान किराया 205.75 रुपये प्रति माह हर महीने देता है, तो 2 वर्ष में रहीम कितना मकान किराया देगा। इसको कैसे बनाओगे, प्रति माह किराया कितना दिया है, 205.75 दिया है, तो 1 वर्ष में कितना किराया हो जाएगा, 1 वर्ष मतलब 12 महीने। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12 गुणित 200
5.75 इसको गुणा कर देना, ठीक है। जितना भी आएगा तो 2 वर्ष में कितना होगा, 2 गुणित ये जितना भी आया, ठीक है। और उसके बाद दशमलव के उतने स्थानों तक आपको क्या कर देना है, लगा देना है दशमलव का चिन्ह, उसके बाद वो उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको गुणा भाग करोगे तभी होगा, समझ में आया। ऐसे ही ये बन गया, ये प्रश्नावली खत्म हो गया। अगला हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।